जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बिज़नेस इन्फॉर्मेशन एंटर होती है, ठीक है? बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्लोगन वगैरह जो भी एंटर करते हैं, वो आपके बिल पे प्रिंट होता है, ठीक है? लोगो वगैरह अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। और ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो है आप चेंज भी कर सकते हो। ये कस्टमर मेन्यू है, ठीक है? यहाँ पर जितने भी कस्टमर आपके उधार खाते वाले होते हैं, उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और अगर कोई उनका इमेज है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी तरह उनमें अगर कोई चेंजेज़ वगैरह करनी है तो वो भी यहीं से हो जाती है। यहाँ से सप्लायर ऐड होते हैं, ठीक है? सप्लायर, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर और अगर कोई इमेज वगैरह है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहीं से उसमें चेंजेस भी हो जाती हैं, ठीक है? और अगर उनका कोई प्रीवियस बैलेंस है तो वो भी आप यहीं से ऐड कर सकते हो। वीएटी ये टैक्स मेन्यू है, ठीक है? अगर कोई टैक्स वगैरह आप पे करते हो तो यहाँ पर आप टैक्स भी ऐड कर सकते हो। वेयरहाउस, इसमें वेयरहाउस आपकी शॉप भी हो सकती है और अगर कोई अलग वेयरहाउस है जहाँ पर आपका सारा स्टॉक पड़ा होता है तो आप यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस एंटर कर सकते हो, ठीक है? सेल में जो भी चीज़ होती है वो यहीं स्टॉक से ही फिर लेस हो जाती है। शेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है? बड़े जितने भी मार्ट हैं उनमें शेल्फ मैनेजमेंट होती है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये आइटम इन्फॉर्मेशन मेन्यू है, यहाँ से आइटम ऐड होती है, ठीक है? आइटम का नेम या कोई भी कोड अगर आपने रखा हो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मेजर यूनिट में आप मेजरमेंट यूनिट जो भी रखा हो, ठीक है? पीसीज, केजी, किलोग्राम, ठीक है? वो सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ग्रुप्स वगैरह मैनेज हो जाते हैं, ठीक है? जिस तरह मार्ट होता है, मार्ट में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, इस तरह फास्ट फूड में भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, पिज़्ज़े, बर्गर के। तो जिस ग्रुप के भी आइटम्स होंगे, वो ग्रुप आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बारकोड अगर मौजूद है उस पे तो बारकोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सॉफ्टवेयर अपना भी बारकोड जनरेट कर रहा होता है। इसके अलावा वेयरहाउस आप यहाँ से एंटर कर लेते हो, ठीक है? इमेज वगैरह अगर कोई प्रोडक्ट की है, जैसे फ़ास्ट फूड उनमें डिफरेंट इमेजेस होती हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है? इमेज पे क्लिक करने से आपकी आइटम बिल में ऐड हो जाती है। इसके अलावा ये एक जो है यहाँ से लिस्ट होती है, टोटल जितना स्टॉक आपके पास पड़ा होता है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बारकोड से भी स्कैन करके अपना जो है चेक कर सकते हो या नेम से भी, ठीक है? ग्रुप वाइज़ भी आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हो या उनमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो भी यहीं से हो जाती है। ये ग्रुप आइटम जो है यहाँ से आप ग्रुप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके तो उसका स्टॉक चेक कर सकते हो। रीऑर्डर पॉइंट भी आपको यहीं पे नज़र आ जाता है, ठीक है? किस स्टॉक कौन सा स्टॉक जो है मंगवाने वाला है। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ठीक है? एक्सेल शीट को भी सपोर्टेड करता है। अगर आपके पास बल्क में डाटा हो तो आप यहाँ पर इसमें इंपोर्ट करवा सकते हो। मैनुअली आपको एक एक एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बार कोड के टेम्पलेट्स हैं, इसमें बार कोड भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? जितनी भी क्वांटिटी आपने प्रिंट करनी है। 2 इंच बाय 1 इंच का जो नॉर्मली बार कोड का प्रिंट वो चलता है, स्टिकर वो यहीं से प्रिंट होता है, ठीक है? तो आप अपनी मर्ज़ी से आइटम इसमें ऐड कर सकते हो। प्रीव्यू आप उसका देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ से प्रिंट भी हो जाता है। स्टॉक आप यहाँ से वेयर हाउस सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हो, कौन से वेयर हाउस में कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, वो टोटल यहाँ से चेक हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा जो है उसमें चेंजेस भी हो जाती हैं। इसके अलावा आइटम भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो बैड स्टॉक आपके पास या डैमेज स्टॉक होता है, ठीक है? वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, उसकी कोई रीज़न है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो।
ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकती है, एक्सपायरी हो सकती है उसकी या कोई भी। स्टॉक आपके पास कौन सा एक्सपायर होने वाला पड़ा है वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। ठीक है, किस शेल्फ में पड़ा हुआ है, कितने दिन रह गए उसमें, वो यहाँ से चेक हो जाता है। स्टॉक ट्रांसफ़र करना हो वेयर हाउस टू वेयर हाउस या किचन टू जो है फ्रंट पे, तो वो यहीं से जो है उसकी मैनेजमेंट हो जाती है। कितनी क्वांटिटी करनी है, ठीक है, वो वेयर हाउस आप सेलेक्ट कर लोगे, या एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से हो जाता है। और उसकी डिटेल भी आपके पास आ रही होती है। मल्टीपल वेयर हाउस इसमें मैनेजमेंट है, ठीक है, और उसका बैकअप भी जो है प्रॉपर सिस्टम है इसका, एसक्यूएल पे इसकी जो है बैकअप बन रहा होता है साथ। चलाने में भी नहायत आसान है। ये सेल मेन्यू है, ठीक है, सेल में भी यहाँ पर जो है 4 इंच वाली रसीद, सॉरी A4 वाला बड़ा बिजनेस बिल निकलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसमें क्वांटिटी, अगर बारकोड से आइटम है तो बारकोड से भी स्कैन हो जाती है। मैनुअल अगर सर्च करना चाहो तो मैनुअल भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। डिस्काउंट अगर परसेंटेज में है, ठीक है, या अमाउंट में है तो आप यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। कोई ड्यू में अमाउंट है तो कस्टमर भी यहाँ से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। वो उधार में उनका जो है सारा लेजर मेंटेन हो रहा होता है। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट हो जाता है राइट पे। लेफ़्ट पे अगर कोई थर्ड पर्सन चीज़ लेके जा रहा है तो आप यहाँ से उसका नेम एंटर कर लोगे, अदरवाइज़ इसको रहने दोगे, ठीक है। प्रॉपर बिजनेस इन्फॉर्मेशन के साथ A4 वाला प्रॉपर बिजनेस बिल जो है आपका जनरेट हो जाता है। इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ सेल है नीचे, इसमें 4 इंच वाली रसीद निकलती है, ठीक है। इसमें बारकोड से भी आइटम स्कैन हो जाती है, मैनुअल भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। इसके अलावा राइट हैंड पे आपके पास इमेजेस भी होती हैं, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी आइटम बिल में ऐड हो जाएगी। फास्ट फूड में ज़्यादातर जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रेस्टोरेंट में, तो ये फ़ीचर भी इसमें एक्स्ट्रा डाला गया है। इसके अलावा पेमेंट का जो है यहाँ पर उसी तरह ही लेआउट है। डिस्काउंट वगैरह अगर है अमाउंट में या परसेंटेज में तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके अलावा इनवाइसेस कितनी जनरेट हुई हैं दिन में, ठीक है, आप यहाँ से जो है उसमें ओपन करके तो उनमें चेंजेस भी कर सकते हो। कोई स्टॉक प्लस माइनस करना है तो यहाँ से कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक बैक पे जितना स्टॉक होता है उसमें एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक है, नहीं डबल एंट्री सिस्टम है। परचेजेस हैं, ठीक है, इसी तरह जो है इसमें बारकोड से भी आइटम स्कैन हो जाती है, मैनुअल भी सर्च कर सकते हो। एक्सपायरी ऑप्शन भी इसमें है, अगर कोई आइटम एक्सपायर होने वाली है, ये एक्सपायरी डेट है तो यहाँ से उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह सप्लायर का जो है ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक अगर कोई रिटर्न आता है आपके पास, ठीक है, तो इनवाइस नंबर भी एंटर करके तो आप वहाँ से जो है स्टॉक लेस कर सकते हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जो है डबल एंट्री सिस्टम के अगेंस्ट मैनेज हो रहा होता है टोटल स्टॉक। चलाने में भी ये नहायत आसान है, जैसा लेआउट आपने देख लिया ना इसका। इसी तरह परचेज़ रिटर्न है, ठीक है, जो परचेज़ आपने की होती है, अगर कोई स्टॉक एक्स्ट्रा आ जाता है वो यहाँ से वापस आप वही इनवाइस खोल के तो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक में इसी तरह जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के अगेंस्ट सारा मैनेज हो रहा होता है। और ये भी A4 पे प्रॉपर बिजनेस बिल इसका निकल आता है, ठीक है, ऑलरेडी इसमें डिज़ाइन मौजूद है। कलेक्शन, अगर कोई आपके पास उधार खाते वाला कस्टमर आता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है कितना कलेक्शन या कितना ड्यू पड़ा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। जितना कैश उससे रिसीव हुआ है वो यहाँ पर एंटर करके तो उसका लेजर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसका इफेक्ट जो है सारे जितनी भी रिपोर्टिंग सिस्टम है उनमें शो हो रहा होता है बाद में। इंस्टॉलमेंट वाले बिज़नेस के लिए भी जो है ये बेनिफिशियल पॉइंट है, ठीक है। उसमें जो है ईजिली वो अपना सारा उधार खाता चेक कर सकते हैं। इसी तरह परचेजेस का, अगर कोई क्रेडिट पे परचेजेस की हुई हैं, ठीक है, तो वो इनवाइस आप सारा उनका परचेजेस का अपने जितने भी पेएबल होते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस सप्लायर को कितनी पेमेंट आपने देनी है।
अगर कोई पेमेंट दी है तो यहीं से आप उनका अमाउंट ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ से जो है लेस हो जाता है और लेजर में भी इसका इफ़ेक्ट शो हो जाता है आपको। सप्लायर का नेम भी यहाँ से सर्च कर सकते हो और उन्हीं के अगेंस्ट जो है उसमें सारा मैनेजर होता है। एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर सेक्शन इसमें बनाया गया है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कोई बैलेंस वगैरह है तो आप यहाँ से ऐड करके इमेज वगैरह उनकी ऐड कर सकते हो। स्टाफ यानी स्टाफ का भी प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मैनेज हो रहा होता है। इसी तरह यहीं से उसमें चेंजेस भी हो जाती हैं। एम्प्लॉय की अटेंडेंस उनकी टोटल जो है डेली बेसिस पे वो यहाँ पर हो रही होती है। एब्सेंट कितने दिन है, प्रेजेंट है, वो यहाँ पर आप उनकी अटेंडेंस भी लगा सकते हो और इसकी सारी जो लेजर हैं वो आपके पास रिपोर्टिंग सेक्शन में शो हो जाते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग सेक्शन की तरफ भी अब हम आएंगे। जितने भी मेन्यूज़ हैं हर मेन्यू का अलग अलग रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की अगर कोई अमाउंट वगैरह है, उनकी सैलरीज़ या कोई उन्होंने एडवांस लिया हुआ है तो उनकी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ उनकी अमाउंट ऐड कर सकते हो और ये आपके पास प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग सिस्टम में शो हो जाता है। टोटल डिटेल उसकी शो हो जाती है। इसके अलावा ये एक्सपेंस सेक्शन है इसका। एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे जितने भी आपके पास होते हैं, वीकली बेसिस पे बिजनेस के, और एक्सपेंडिचर जो है किस टाइप का है वो यहाँ पर आप उनकी कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो अमाउंट के साथ, ठीक है। नॉर्मली जो प्रोडक्शन सेक्शन होता है वहाँ पर भी एक्सपेंसेस ऐड होते हैं तो उसकी भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो प्रोडक्शन सेक्शन अपना। और रिपोर्टिंग में आपको शो हो जाता है कि जी इसमें कितने कितने एक्सपेंसेस आपके किस चीज़ पे आए हैं। अभी ये रिपोर्टिंग सेक्शन है। रिपोर्टिंग में हम अगर स्टॉक की तरफ आते हैं तो यहाँ से आप आइटम वाइज भी स्टॉक कर सकते हो और इसके अलावा जो है ग्रुप वाइज भी आप स्टॉक चेक कर सकते हो। प्रॉपर जो है इसमें रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। और वो A4 पे जो है उसका प्रिंट भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जो है हमारे पास स्टॉक में जो है ग्रुप वाइज भी है, ठीक है, वेयर हाउस भी और शेल्फ मैनेजमेंट टाइप भी है, ठीक है। किस शेल्फ में कितना स्टॉक पड़ा है आप यहाँ से प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। यानी छोटी से छोटी शॉप और बड़ी से बड़ी शॉप जो है आपके पास इसमें स्टॉक इसमें मैनेज हो जाता है। इसके अलावा सेल कितनी हुई है, टोटल सेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो डेली बेसिस पे भी, आइटम वाइज भी, ग्रुप वाइज भी और कस्टमर वाइज भी। इसमें आपको प्रॉफिट भी शो हो रहा होता है नीचे, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके कितने हुए इस हफ्ते में उस स्टॉक पे, सेल कितनी हुई है, इसमें प्रॉफिट कितना था आपका, ये टोटल आपके पास यहाँ पर शो हो जाता है। और उसमें ड्यू खाता कितना चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये ऑनलाइन भी हो जाता है। जिस तरह वेबसाइट की होस्टिंग होती है ना उसके अंदर एक पैनल बना होता है तो वहाँ पर जो है एसक्यूएल की डेटाबेस पे ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी हो जाता है। इसके अलावा ऑफलाइन भी जो है ये सीएमएस का बैकअप बनता रहता है। ये इसकी परचेजेस हैं, ठीक है। परचेजेस में भी जो है टोटल उसी तरह ही सप्लायर वाइज भी आप चेक कर सकते हो, आइटम वाइज भी आप अपना परचेजेस चेक कर सकते हो टोटल। और उसमें अगर कोई ड्यू है तो आपको यहाँ पर शो हो जाता है, उसका प्रॉपर प्रिंट आउट आप ले सकते हो। स्टॉक रिटर्न कितना आया है और यहाँ पर उसका टोटल लेजर आप चेक कर सकते हो। परचेजेस रिटर्न अगर कोई हुई हैं तो यहाँ से उसका लेजर शो हो जाता है और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। इसी तरह क्रेडिट उधार खाता जितना भी होता है, ठीक है, कलेक्शन का या पेमेंट्स का, वो यहाँ पर आप डेट वाइज चेक कर सकते हो। इसके अलावा सप्लायर और कस्टमर वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि कितना उधार खाता चल रहा है और उनका A4 पे नॉर्मल प्रिंट भी आप ले सकते हो। एम्प्लॉयज़ सेक्शन, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ पर उनकी डिटेल टोटल शो हो जाती है। उसमें एब्सेंट कितने थे, प्रेजेंट कितने थे, वो भी आपके पास इसी लेजर में शो हो जाता है उनकी कंप्लीट डिटेल के साथ। या उनकी अगर कोई पेमेंट्स है जो आपने उनको दी हुई है कैश की सूरत में या किसी और जो है एडजस्टमेंट की सूरत में, तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाती है।
इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं डेली बेसिस पे, या कोई भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं मैन्युफैक्चरिंग पे या बिजनेस में बिजली के बिल अदा किए हैं कोई भी, तो यहाँ पर आप उनकी रिपोर्टिंग चेक कर सकते हो। यानी ऊपर जितने भी मेन्यूज़ है हर मेन्यू की प्रॉपर जो है सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग यहाँ पर मौजूद है। ये एडमिन सेक्शन है। एडमिन में जो आप अपनी जो है एक्सेस देना चाहो या पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहो, स्टाफ मेंबर्स को एक्सेस देना चाहो, तो यहाँ से